पुराने जमाने की बात है। लट्टूपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था, जहां लोग इतने चालाक थे कि कब किसका बकरा कौन ले उड़े किसी को पता ही नहीं चलता था। पर उस कस्बे में एक आदमी था जो सबसे ज्यादा अमीर था, सेठ गोविंदलाल। सेठ जी के पास सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन और इतने गहने थे कि उनकी बीवी हर दिन नए हार पहनती थी और पुराने गहने तकिए के नीचे रख देती थी, कभी काम आ जाएंगे कहकर। पर सेठ गोविंदलाल की एक कमजोरी थी, वो बहुत डरपोक थे। रात में अगर बिल्ली भी म्याऊं कर दे तो वो सोचते कि डाकू आ गए। उनकी बीवी सुमित्रा देवी मजबूत और तेज जबान वाली औरत थी। जब सेठ डरते तो कहती, अरे भाग्यवान, डाकू तेरे पास आएंगे भी तो तेरी बातों से ही मर जाएंगे। सेठ को एक बात का बड़ा डर था, जंगल से होकर जाना। लट्टूपुर के बाहर एक घना जंगल था, जहां अक्सर डाकुओं के आने जाने की अफवाह रहती थी। एक दिन सेठ को बनारस जाना पड़ा व्यापार के काम से। बीवी बोली, डरो मत जी, भगवान का नाम लेकर जाओ, और हाँ, रास्ते में किसी को ज्यादा भरोसा मत करना। सेठ ने कहा, हाँ, मैं तो किसी से बात तक नहीं करूंगा, बस पैसे गिनता रहूंगा। सेठ अपने नौकर गोपाल के साथ बैलगाड़ी में सवार हुए। रास्ता लंबा था और जंगल के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सन्नाटा था। पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे किसी गुप्त राज की चर्चा कर रहे हों। तभी अचानक झाड़ियों में से आवाज आई, हाथ ऊपर करो, हम हैं डाकू बिल्ला सिंह। सेठ की घिघी बंध गई। उन्होंने घोड़े की लगाम छोड़ दी और बोले, हे भगवान, यमराज आ गए। डाकू बिल्ला सिंह और उसके दो साथी खब्बू और लंबू बाहर निकले। तीनों के चेहरे पर काला कपड़ा था और हाथ में लकड़ी की बंदूकें, क्योंकि असली बंदूकें उनके पास थी ही नहीं। बिल्ला सिंह बोला, सुनो सेठ, जान प्यारी है तो सारा पैसा निकालो। सेठ डरते हुए बोले, भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, ये तो व्यापार के पैसे हैं, मेरे तो सिर्फ 2 बच्चे हैं। खब्बू बोला, हमको बच्चों से क्या मतलब, पैसा निकालो वरना। सेठ कांपते हुए बोले, वरना क्या? लंबू बोला, वरना हम गाना गाएंगे। सेठ हैरान, क्या? डाकू बोले, हाँ, हमारे गाने से तो बकरियां भी बेहोश हो जाती हैं। अब सेठ का डर हंसी में बदलने लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम गाना सुनाओ, अगर अच्छा लगा तो इनाम दूंगा। तीनों डाकू अपनी अपनी आवाज में गाने लगे। खब्बू बेसुरा, लंबू सुर से बाहर और बिल्ला सिंह बीच बीच में ढमढम बोलता रहा। पूरा जंगल गूंज उठा, तोते उड़ गए, बंदर पेड़ों से गिर गए और सेठ हंसते हंसते गिर पड़े। सेठ ने कहा, अरे तुम लोग डाकू नहीं, सर्कस के जोकर लगते हो। अब डाकुओं को गुस्सा आया। बिल्ला बोला, सेठ बहुत हंसी आ रही है ना, अब देखना हम तुम्हें कैसे डराते हैं। सेठ बोला, हाँ, डरा लो, पर पहले गाना बंद करो। तभी डाकुओं ने सेठ के पैसे वाले थैले को उठाया और बोले, ये हमारा माल है, अब चलो जंगल के अंदर हमारे अड्डे पर। सेठ बोले, अड्डा मतलब तुम्हारा भी दफ्तर है? खब्बू बोला, हाँ, पर वहां कोई एसी नहीं, बस मच्छर और उल्लू हैं। सेठ बोले, भाई बड़ा कठिन काम है तुम्हारा। सेठ गोविंदलाल को डाकुओं ने पकड़ लिया था। रात का समय था। जंगल में झींगुरों की आवाज और दूर से सियारों का हाउ हाउ सुनाई दे रहा था। सेठ कांप रहे थे, पर भीतर ही भीतर सोच रहे थे, अगर मैं जिंदा वापस गया तो बीवी से कहूंगा अब से सिर्फ घर की बालकनी तक व्यापार करूंगा। डाकू बिल्ला सिंह बोला, चलो सेठ जी, अब आपको हमारे ठिकाने पर ले चलते हैं, वहीं हिसाब होगा। सेठ ने डरते हुए कहा, वहां लाइट है ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। लंबू बोला, लाइट? हाँ है, कभी कभी बिजली की कड़क से आती है। सेठ ने मुंह बना लिया, अरे बाप रे, ये तो सरकारी बिजली से भी खराब निकली। थोड़ी देर में वो लोग एक टूटी फूटी गुफा में पहुंचे। दीवारों पर चमगादड़ लटके थे और बीच में एक चूल्हा जल रहा था जिस पर आलू उबल रहे थे। खब्बू बोला, सेठ जी बैठ जाइए, अभी पूछताछ शुरू होती है। सेठ बोले, पूछताछ मतलब पुलिस भी हो क्या? बिल्ला बोला, नहीं, हम सब कुछ खुद ही करते हैं, पूछताछ भी, चोरी भी और पकौड़े भी। सेठ ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोला, अच्छा बताओ, तुम लोग डाकू क्यों बने? लंबू बोला, सेठ जी, मैं तो पहले स्कूल में मास्टर था। सेठ हैरान, अरे वाह, फिर डाकू क्यों बने? लंबू बोला,
बच्चे बहुत शरारती थे। एक दिन उन्होंने मेरे सिर पर डस्टर मारा। उसी दिन कसम खाई कि अब मैं डाकू बनूंगा। खब्बू बोला, और मैं पहले नाई था। लोग बाल कटवाकर पैसे नहीं देते थे, तो सोचा चलो खुद ही कमा लेते हैं। सेठ हंसते हुए बोले, तो तुम लोग अपराधी नहीं, असफल कर्मचारी हो। अब बिल्ला सिंह थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, हाँ सेठ जी, असल में हमें डकैती नहीं आती। हमने तो बस सुना था कि डाकू बहुत अमीर बन जाते हैं, तो हम भी निकल पड़े जंगल में। सेठ के मन में एक चाल आई। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन मूर्ख डाकुओं को बेवकूफ बना दूं, तो अपना पैसा भी बचा लूंगा और मजे भी कर लूंगा। सेठ बोला, देखो भाइयों, तुम लोग गलत रास्ते पर हो। मैं तुम्हें ऐसा काम बताता हूं जिससे नाम भी होगा, दाम भी, और कोई जेल भी नहीं भेजेगा। तीनों डाकू एक साथ बोले, सच में? क्या काम है वो? सेठ ने धीरे से कहा, सुरक्षा कंपनी खोलो। डाकू बोले, वो क्या होती है? सेठ बोला, तुम लोगों को किसी को लूटना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग तुम्हें पैसे देंगे अपने घर की रखवाली के लिए। तीनों डाकू एक दूसरे को देखने लगे। खब्बू बोला, मतलब लोग हमें खुद पैसे देंगे बिना डराए? सेठ बोला, हाँ, बस यूनिफॉर्म पहननी होगी, नाम रखना होगा बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज। अब बिल्ला सिंह बहुत खुश हुआ। वाह सेठ जी, आप तो बहुत समझदार हो, आप हमारे मैनेजर बनो। सेठ बोला, नहीं नहीं, मैं तो सलाहकार हूं, बस फीस थोड़ी लूंगा। लंबू बोला, फीस कितनी? सेठ बोला, बस उतना ही जितना तुमने मुझसे लूटने की सोची थी। तीनों डाकू आपस में बोले, अरे ये तो बढ़िया सौदा है, अब से डकैती बंद। उन्होंने सेठ के थैले में से पैसे निकालकर कहा, ये हमारी कंपनी की पूंजी रहेगी। सेठ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने चालाकी से थैले में नकली सिक्के डाल रखे थे। असली पैसे तो गोपाल के पास थे। अब डाकू बोले, सेठ जी, कल सुबह से काम शुरू, आप हमारे गुरु हो। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, अब सो जाओ, कल से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। रात को जब सब सो गए, सेठ धीरे से उठे, गोपाल को साथ लिया और फुसफुसाए, चल बेटा, अब निकलें, इससे पहले कि ये लोग मुझे सीईओ बना दें। धीरे धीरे दोनों जंगल से बाहर निकले, लेकिन ज्यों ही वो रास्ते पर पहुंचे, अचानक पीछे से आवाज आई, रुको सेठ जी, हमारी यूनिफॉर्म कौन बनाएगा? तीनों डाकू फिर पीछे खड़े थे, हाथ में मशाले, चेहरे पर भोली हंसी और आंखों में नया बिजनेस शुरू करने का जोश। सुबह का सूरज उगा और जंगल की गुफा में हलचल मच गई। तीनों डाकू बिल्ला सिंह, खब्बू और लंबू अपने गुरुजी सेठ गोविंदलाल को जगाने लगे। उठिए सेठ जी, आज से हमारी कंपनी शुरू हो रही है। सेठ ने आंखें मलते हुए कहा, कौन सी कंपनी? बिल्ला बोला, अरे वही जो आपने बताई थी, बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज। अब हम डाकू नहीं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। सेठ ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, मैंने इन लोगों को सुधारना चाहा, पर अब ये मुझे ही फंसा रहे हैं। खब्बू बोला, सेठ जी, हमने तय कर लिया है, आप हमारी चीफ एडवाइजर होंगे। लंबू बोला, हाँ, आप सिखाओगे कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है? सेठ बोला, क्लाइंट मतलब किसकी रखवाली करनी है? बिल्ला बोला, अभी सोच रहे हैं, शायद खुद की। अब सेठ कुछ समझाने ही नाले थे कि तभी एक किसान वहां से गुजरा। बिल्ला बोला, सेठ जी, यही हमारा पहला ग्राहक होगा। सेठ बोले, अरे छोड़ो उसे, वो बेचारा गरीब है। पर बिल्ला नहीं माना। वो किसान के पास गया और बोला, हम हैं बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज, अब आपके खेत की रखवाली करेंगे। किसान बोला, पर मुझे तो किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। खब्बू बोला, अरे जरूरत है, वरना कोई चुरा लेगा। किसान बोला, मेरे पास क्या है जो कोई चुरा ले? लंबू बोला, तुम्हारे खेत में जो बिजाई है वही तो सबसे कीमती है। किसान हंस पड़ा, ठीक है, रखवाली कर लो, पर मैं पैसे नहीं दूंगा। बिल्ला बोला, कोई बात नहीं, आलू दे देना। अब सेठ ने सर पकड़ लिया, वाह, सिक्योरिटी कंपनी चल नहीं रही और ये लोग पहले से ही मुआवजा आलू में ले रहे हैं। कुछ ही देर में बिल्ला और उसके साथी खेत की रखवाली करने लगे, पर उनकी रखवाली का तरीका भी निराला था।
खब्बू खेत में बैठकर गाना गाने लगा, लंबू पत्ते से पंखा झेलने लगा और बिल्ला सिंह पेड़ पर बैठकर जोर जोर से नारे लगाने लगा। बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज, चोरी से मुक्ति, हंसी की गारंटी। गांव वाले दूर से तमाशा देखने लगे। कोई बोला, ये सिक्योरिटी है या सर्कस? दूसरा बोला, भैया ऐसा गार्ड तो मैंने कभी नहीं देखा जो पेड़ पर बैठकर घोषणा करे। शाम तक पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चे ताली बजाने लगे, बूढ़े हंसने लगे और महिलाएं कहने लगी, भाई ये तो डाकू कम और मनोरंजन ज्यादा हैं। सेठ धीरे से बोला, वाह भगवान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मूर्ख निकले। पर असली मजा तो तब शुरू हुआ जब गांव का चौकीदार वहां पहुंचा। वो बोला, ये सब क्या तमाशा है? जंगल के डाकू अब सिक्योरिटी गार्ड बन गए? बिल्ला बोला, हम सुधर गए हैं चौकीदार साहब, अब चोरी नहीं करते, बस सुरक्षा करते हैं। चौकीदार बोला, अच्छा तो मेरी साइकिल कौन ले गया? खब्बू बोला, हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो हम रखवाली करेंगे। चौकीदार गुस्से में बोला, चलो सब थाने चलो। सेठ घबरा गया, अरे साहब ये लोग अब ईमानदार हैं। ईमानदार? इनके पास तो आधी रात में आलू की बोरी मिली है। अब तीनों डाकू डर गए और बोले, सेठ जी कुछ कीजिए। सेठ बोला, ठीक है अब मैं ही कुछ करता हूं। उन्होंने चौकीदार से कहा, साहब ये लोग अब अपराधी नहीं रहे, आप चाहें तो इनसे पूरे गांव की रात की ड्यूटी करवा लीजिए। चौकीदार बोला, रात की ड्यूटी? सेठ बोला, हाँ, ये इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं कि गांव में चोर तो क्या उल्लू भी नहीं टिकेगा। चौकीदार ने सोचा, बात तो सही है। फिर बोला, ठीक है आज रात तुम तीनों ड्यूटी करोगे। तीनों डाकू बोले, जी साहब। सेठ मुस्कुराया, अब समझो ये लोग गांव के लिए काम करेंगे और मैं अपने घर के लिए भागूंगा। रात को जब डाकू गार्ड बनकर जागते रहो चिल्ला रहे थे, सेठ और उसका नौकर गोपाल चुपचाप जंगल पार कर अपने कस्बे की ओर चल पड़े। सेठ बोला, वाह भाई, इन मूर्खों ने खुद को ही नौकरी में डाल लिया और मुझे छोड़ दिया। अब बीवी को बताऊंगा तो वो भी हंस हंस कर गिर पड़ेगी। सेठ गोविंदलाल आखिरकार किसी तरह लट्टूपुर लौट आए। घर पहुंचे तो बीवी सुमित्रा देवी दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में बेलन और चेहरे पर सवाल। कहाँ थी जी 3 दिन से? व्यापार करने गए थे या डाकुओं के संग नाचने? सेठ ने धीरे से कहा, अरे भाग्यवान, सच में डाकुओं के संग ही था, पर वो मूर्ख निकले। बीवी बोली, मूर्ख डाकू? ऐसा भी होता है क्या? सेठ बोला, हाँ, और मैंने उन्हें सिक्योरिटी कंपनी खोलने की सलाह दी थी। बीवी ने सिर पीट लिया, हे भगवान, मेरे घर का आदमी लुटेरों को बिजनेस सिखाया। तभी बाहर से आवाज आई, सेठ जी बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज हाजिर है। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। देखा वही तीनों डाकू, बिल्ला, खब्बू और लंबू, इस बार नए कपड़ों में, सीटी मुंह में और बाह पर पट्टी लगी हुई थी जिस पर लिखा था BSS यानी बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज। बीवी बोली, अरे राम, अब ये लोग तुम्हारे घर क्यों आए हैं? बिल्ला बोला, सेठ जी आपने कहा था कि सिक्योरिटी कंपनी चलाओ, तो अब हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे। सेठ घबरा गया, मेरी सिक्योरिटी? अरे मुझे किसी से डर नहीं। बीवी बोली, झूठ बोलो मत, बिल्ली देख के भी कांप जाते हो। अब तीनों डाकू गेट पर तैनात हो गए। खब्बू ने झाड़ू उठा ली, कहीं कोई अंदर न घुस जाए। लंबू पेड़ पर बैठ गया, ऊंचाई से निगरानी, और बिल्ला दरवाजे पर बैठकर लोगों की एंट्री नोट करने लगा। नाम बताओ, बिना एंट्री के कोई अंदर नहीं जाएगा। पूरा मोहल्ला तमाशा देखने आ गया। किसी ने कहा, वाह सेठ जी, अब तो आपके यहाँ गार्ड भी जंगल से आते हैं। दूसरे ने हंसते हुए कहा, इन गार्ड्स को देखकर तो चोर भी डर नहीं, हंस के भाग जाएगा। बीवी सुमित्रा अंदर से बोली, अरे जी ये सब हटाइए, लोग हंस रहे हैं। सेठ बोला, भाग्यवान, हटाऊं कैसे? अगर मैंने मना किया तो फिर से लूट लेंगे। उधर डाकू अपनी ड्यूटी में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। हर आने जाने वाले से पूछते, कहाँ जा रहे हो, क्या लाए हो, किससे मिलने आए हो? यहाँ तक कि दूध वाले से भी उन्होंने पूछ लिया, तुम्हारी पहचान क्या है? दूध वाले ने बोला, मैं रोज का दूध वाला हूँ। खब्बू बोला, प्रूफ दिखाओ। दूध वाला बोला, ये लीजिए, दही का स्वाद चख लीजिए, तभी पता चलेगा असली हूँ। अब तो सेठ का घर पूरा सर्कस बन गया। सुमित्रा देवी ने तंग आकर कहा, सेठ जी या तो मैं रहूंगी या ये सिक्योरिटी कंपनी। सेठ ने गला खंकारते हुए कहा, भाई बिल्ला, अब तुम लोग कहीं और सिक्योरिटी करो। बिल्ला बोला, पर गुरुजी आपकी बीवी बहुत खतरनाक लगती है, हमें तो यहीं रहना सुरक्षित लगता है। लंबू बोला, हाँ, अगर वो नाराज हुई तो पूरा मोहल्ला हिला देंगी। खब्बू बोला, हम तो इन्हीं सिक्योरिटी हेड बना देते हैं। सुमित्रा बोली, क्या कहा, मैं तुम्हारी हेड? तीनों डाकू एक साथ बोले, जी हाँ, अब से आप मिसेस बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज की डायरेक्टर हैं। पूरा मोहल्ला हंसी से लोटपोट हो गया। बीवी के हाथ में बेलन था और तीनों डाकू डर के मारे सलाम मैडम बोलने लगे। सेठ पीछे खड़ा हंस रहा था, बोला, चलो अब तो बीवी भी बॉस बन गई और डाकू भी नौकरी में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
3 दिन बाद बिल्ला, खब्बू और लंबू ने पूरे कस्बे में अपना ऑफिस खोल दिया। दरवाजे पर बोर्ड लगा, बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज, डरिए मत, हम भी पहले डरते थे। लोगों ने मजे मजे में इन्हें काम देना शुरू कर दिया। कोई शादी में, कोई मेले में, कोई खेत में, सब जगह ये तैनात हो गए। और क्या मजेदार बात, चोरी एकदम बंद हो गई, क्योंकि चोरों को लगता था कि अगर ऐसे मूर्ख गार्ड सामने आ गए तो हम खुद पकड़े जाएंगे। सेठ एक दिन वहां पहुंचे तो बिल्ला बोला, गुरुजी अब हमारी कंपनी चल पड़ी है, आपकी वजह से हम सुधर गए। सेठ मुस्कुराए, अच्छा है, अब तुम लोग दूसरों की रखवाली करो और मेरी जान की रखवाली भगवान करे। सुमित्रा देवी बोली, देखा जी, कभी कभी मूर्ख भी दुनिया बदल देते हैं। सेठ बोले, हाँ भाग्यवान, बस ये मत कहना कि अगला बिजनेस मैं भी इनके साथ शुरू करूं। पूरा लिट्टूपुर गांव इन तीनों डाकुओं को सेठ जी के चेले कहने लगा, और जहां भी ये जाते बच्चे गाते, बिल्ला सिक्योरिटी सर्विसेज, चोरी गई, हंसी आई, सबको मिली राहत भई। भाइयों, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।